जय श्री श्याम सभी को। आज की कहानी है वर्तिका के साथ हुए एकादशी पर चमत्कार की। वर्तिका ने 11 एकादशी का संकल्प लिया और जिससे खाटू श्याम की कृपा से उसकी किस्मत बदल गई। जी हाँ, ये कहानी मेरे पास आई है राजस्थान के सीकर जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे से। वहाँ रहती थी वर्तिका और उसके पति का नाम था मोहन और बेटे की उम्र 8 वर्ष है, उसका नाम था रोहन। उनका जीवन पहले बहुत सुखी था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मोहन की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। पहले दुकान अच्छी चलती थी, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। उधार बढ़ता गया, बैंक की किश्तें रुक गई और कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि घर गिरवी रखने की नौबत आ गई। इधर उनका बेटा भी बार बार बीमार रहने लगा। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयों का खर्च और घर की जिम्मेदारियां सब मिलकर वर्तिका को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। हर रात वह घर के छोटे से मंदिर में खाटू श्याम की तस्वीर के आगे बैठकर रोती और कहती, बाबा मैं हार गई हूँ, आप ही मेरे परिवार की नैया पार लगाइए। लेकिन कई महीने बीत गए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक दिन सावन का महीना था, एकादशी आने वाली थी। वर्तिका के पास श्याम मंदिर में वर्तिका पास के श्याम मंदिर में दर्शन के लिए गई। वहाँ एक वृद्ध श्याम भगत बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने वर्तिका को उदास देखा और पूछा, बेटी क्यों परेशान हो? वर्तिका की आंखों में आंसू बह निकले। उसने अपनी सारी परेशानी बता दी। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर सच्चे मन से 11 एकादशी का संकल्प लेकर व्रत रखो, श्याम बाबा के नाम का जाप करो और हर एकादशी किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ तो मन को शक्ति मिलेगी। बाबा बाकी बाबा पर छोड़ देना। वर्तिका ने उनके चरण छुए और उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया। उस रात उसने घर आकर पति से कहा, मैं 11 एकादशी व्रत रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास नहीं छोड़ूंगी। मोहन ने कहा, अगर तुम्हें इससे हिम्मत मिलती है तो जरूर करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वर्तिका ने स्नान किया, घर के मंदिर में दीपक जलाया, श्याम बाबा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और पूरी श्रद्धा से ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। उस दिन घर में खाने के लिए बहुत ही कम सामान था, फिर भी उसने 2 रोटियां बनाई और बाहर बैठे एक बुजुर्ग को प्रेम से खिला दी। बुजुर्ग ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी भगवान तुम्हारे घर की खाली झोली भर दे। उस रात कई दिनों बाद वर्तिका को गहरी नींद आई और सुबह उठी तो उसका मन का डर कुछ कम हो चुका था। दूसरी एकादशी पर 1 सप्ताह बाद मोहन को अचानक एक पुराने ग्राहक का फोन आया और उसने कहा, मोहन जी मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म का ऑर्डर देना है, क्या आप कर पाएंगे? मोहन ने तुरंत हाँ कर दी। भले ही ऑर्डर छोटा था, लेकिन कई महीनों बाद दुकान में पहली उम्मीद की किरण नजर आई थी। वर्तिका ने बाबा को धन्यवाद किया और बोली, बाबा मैं समझ गई हूँ, आप धीरे धीरे रास्ता बना रहे हो ना। इस बार वर्तिका मंदिर में बैठकर पूरे मन से भजन सुनने लगी और घर लौटते समय उसने देखा कि एक गरीब माँ अपने बच्चे के लिए दवा खरीदने जा रही है और रो रही है। तो मैंने पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? बोली, मेरे पास दवाई के लिए भी पूरे पैसे नहीं हैं। वर्तिका के पास भी पैसे थोड़े ही थे, उसने फिर भी उस बिना सोचे पैसे उस महिला को दे दिए। उस रात उसने सपने में ऐसा देखा जैसे खाटू श्याम बाबा मुस्कुरा कर कह रहे हो, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। सुबह अस्पताल में गुड़िया की जांच हुई। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, पिछली रिपोर्ट की तुलना में अब काफ़ी सुधार है। वर्तिका की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद बाबा। दूसरे भाग में देखने के लिए कहानी में अंत तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक किसी श्याम भगत की मदद कर सकता है। जय श्री श्याम। चौथी एकादशी की सुबह वर्तिका पहले से ही अधिक श्रद्धा के साथ उठी। उसने स्नान करके खाटू श्याम बाबा की पूजा की, दीपक जलाया, पूरे मन से प्रार्थना की, बाबा श्याम मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रही, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे विश्वास को कभी टूटने मत देना। उस दिन उसने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और एक गरीब परिवार को भोजन कराया। शाम को मोहन दुकान से घर लौटा तो उसके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान थी। वर्तिका, आज 2 पुराने ग्राहक वापस आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब ये सारा सामान हमसे ही लेंगे। वर्तिका ने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री श्याम। 5वीं एकादशी वर्तिका ने निश्चय किया कि किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद करेगी।
मंदिर के बाहर एक गरीब छात्र मिला जिसके पास स्कूल की कापियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वर्तिका ने अपनी बची हुई थोड़ी सी रकम से उसके लिए कॉपियां और पेन खरीद लिए। रात को मोहन के मोबाइल पर बैंक का संदेश आया। एक पुराने ग्राहक ने जो कई महीनों से पैसे नहीं लौटा रहा था, अचानक पूरा बकाया भेज दिया। मोहन की आंखें भर आई। यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। वर्तिका मुस्कुराकर बोली, बाबा शाम जब देते हैं ना तो ऐसे खुद ही रास्ते बना देते हैं। अब घर का माहौल बदलने लगा। छठी एकादशी पर उनका बेटा रोहन पहले से भी अधिक स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ने कहा अगर इसी तरह सुधार रहा तो कुछ ही समय में दवाइयाँ भी कम करनी पड़ेंगी। यह सुनकर पूरा परिवार खुशी से भर उठा। उस शाम वर्तिका ने मंदिर में बैठकर 1 घंटे तक शाम नाम का जाप किया। घर लौटते समय उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। एक सुबह मोहन को शहर की एक बड़ी दुकान से फ़ोन आया। उन्हें बड़ी मात्रा में कपड़ों की सप्लाई चाहिए थी। मोहन ने पूरी मेहनत से काम किया। कुछ दिनों बाद भुगतान मिला तो पहली बार कई महीनों बाद घर का पूरा राशन भर पाया था। उस रात परिवार ने मिलकर श्याम बाबा का धन्यवाद किया और 8वीं एकादशी पर पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी थी। वर्तिका हर एकादशी श्रद्धा से व्रत रखती है। कुछ महिलाएं उसके पास आई और बोली, बहन तुम कौन सा उपाय करती हो? वर्तिका ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कोई चमत्कारी उपाय नहीं करती, बस सच्चे मन से श्याम बाबा के नाम का जाप करती हूँ और अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की मदद करती हूँ। उसने यह भी कहा कि भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं है कि मेहनत छोड़ दे। मेहनत, श्रद्धा और साथ दोनों चलें तभी जीवन आगे बढ़ता है। 9वीं एकादशी पर मोहन के व्यापार में लगातार काम मिलने लगा। बैंक की कई किस्तें समय पर जमा हो गई। जिस घर के बिकने का डर था वही घर अब उम्मीदों से भर गया। उस रात वर्तिका ने बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बोली, बाबा आपने मुझे सबसे पहले हिम्मत दी, फिर रास्ते दिखाए। 10वीं एकादशी पर उनके साथ देख कितना बड़ा चमत्कार हुआ। उनका बेटा रोहन उसकी अंतिम जांच थी। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं है, पहले से बहुत बेहतर है। मोहन और वर्तिका की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। दोनों ने वहीं मन ही मन श्याम बाबा को प्रणाम किया। 11वीं एकादशी आखिरी वह दिन आ ही गया जिसका वर्तिका को इंतजार था। सुबह उसने घर की सफाई की, फूलों से घर सजाया, मंदिर सजाया, दीपक जलाया और श्याम बाबा का भजन लगाया। पूरे परिवार ने मिलकर पूजा की। उस दिन उसने गरीबों को भोजन कराया और संकल्प पूरा होने पर धन्यवाद किया। उसी शाम मोहन ने वर्तिका के हाथ में बैंक की रसीद रखी। देखो आज हमारा आखिरी कर्ज भी खत्म हो गया। वर्तिका कुछ पल तक रसीद को देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाबा की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार खाटू धाम पहुंचा। मंदिर में दर्शन करते समय वर्तिका ने कहा, बाबा आपने सिर्फ आर्थिक परेशानी ही दूर नहीं की बल्कि हमें धैर्य, विश्वास और मेहनत का महत्व भी सिखाया। वापसी में उसने अपने बेटे से कहा, बेटा याद रखना भगवान का नाम हमें कभी हारने नहीं देता, कठिन समय में भी हिम्मत देता है। चमत्कार केवल अचानक होने वाली कोई घटना नहीं है बल्कि धीरे धीरे आने वाला सकारात्मक परिवर्तन है। उस दिन के बाद वर्तिका ने एकादशी का व्रत केवल इच्छा के लिए नहीं बल्कि कृतज्ञता और श्रद्धा से रखना जारी किया। कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि सच्ची श्रद्धा, ईमानदार मेहनत, धैर्य और दूसरों की सहायता, ये गुण जीवन में आशा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आस्था व्यक्ति को कठिन समय में भी संभल कर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय, 3 बाणधारी की जय। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर जरूर करना।